वो श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा कि राधे, तुम अपनी सखी से जाकर कहो कि वह उस ग्वाले को अपने हृदय की बात बता दे कि वह उससे प्रेम करती है। तो बस हो गया तुम्हारी समस्या का अंत, और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। श्री कृष्ण की यह बात श्री राधा को कुछ ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे योगेश्वर, यह आपने कैसा सुझाव दिया? भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक स्त्री अपनी लाज शर्म छोड़कर अपने हृदय की बात एक पुरुष को बता दे? कैसे प्रभु, कैसे? माफ कीजिए, परंतु मुझे आपका यह सुझाव कुछ ठीक नहीं लगा। तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, क्यों क्यों इस सुझाव में क्या गलत है? यदि एक स्त्री पहले किसी पुरुष को अपने हृदय की बात बता दे कि वो उससे प्रेम करती है, तो इसमें गलत क्या है राधे? राधा के पास श्री कृष्ण के इस सुझाव का उत्तर था कि कोई स्त्री अपनी लाज शर्म छोड़कर कैसे किसी पुरुष को अपने हृदय की बात बता सकती है। तब श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, तुम यह कार्य नहीं कर सकती। यदि तुम्हें यह सुझाव ठीक नहीं लगता तो राधे, आप अपने प्रश्नों का उत्तर अपने प्रश्नों में ही ढूंढिए। तब श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे मुरली मनोहर, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे प्रश्नों में ही होता तो फिर मैं आपसे ही क्यों पूछती? और क्या आज आप मेरी इतनी प्रतीक्षा करते भला? तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि राधे, तुम्हारे प्रश्नों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। लीलाधर अपनी लीला रचे जा रहे हैं और वहाँ राधा को इस बात की इतनी सी भी खबर नहीं है कि लीलाधर उनके साथ लीला रच रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला का दूसरा व अंतिम भाग शुरू किया और राधा से एक प्रश्न पूछा कि राधे, क्या तुम किसी देवी देवताओं की पूजा करती हो? क्या तुम किसी देवी को मानती हो? तब श्री राधा ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, परंतु मैं माँ वैष्णो अर्थात दुर्गा माता की पूजा भी करती हूँ। तब श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा, अच्छा राधे, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि माँ दुर्गा देवी पार्वती के रूपों में से ही एक है, परंतु देवी पार्वती किसकी धर्मपत्नी है? तो श्री राधा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, देवी पार्वती तो महादेव की पत्नी है, अर्थात धर्म पत्नी है। तो श्री कृष्ण ने राधा से कहा, अवश्य राधे, देवी पार्वती महादेव की धर्म पत्नी है। तब श्री कृष्ण ने राधा से अगला प्रश्न पूछा और कहा कि राधे, अब तुम मुझे यह बताओ कि महादेव और देवी पार्वती का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था? राधा कृष्ण की सभी बातें ध्यान से सुन रही थी और उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी सही सही दे रही थी, परंतु तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, हे मुरली मनोहर, आप मुझसे केवल प्रश्न पर प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, परंतु मेरे किसी भी प्रश्न अर्थात मेरे एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों मुरली मनोहर? तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा
कि राधे, प्रश्न पूछने से पहले मैंने तुमसे अनुमति मांगी थी कि मैं जो भी प्रश्न तुमसे पूछूंगा, क्या तुम मुझे उन प्रश्नों के उत्तर दोगी? तब तुमने ही तो कहा था कि हाँ, मैं आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। और अब तुम मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देकर मुझसे ही प्रश्न पूछ रही हो, तो राधे, ऐसा कैसे चलेगा? और यदि तुम मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगी, तो राधे, तुम्हें तुम्हारे उस प्रमुख, उस मुख्य प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा?